30 अगस्त 1995 की वो काली रात जब रात के 2:46 पर दिल्ली जाने वाली कालिंद्री एक्सप्रेस फिरोजाबाद स्टेशन से निकली ही थी। उस समय ट्रेन को चला रहे थे लोको पायलट एसएन सिंह। स्टेशन से निकलते ही उन्होंने देखा कि ट्रेन के ट्रैक पर एक नीलगाय खड़ी है। उनके माथे पर तुरंत शिकन आ जाती है। इससे पहले वो कुछ सोच समझ पाते, ट्रेन जाकर नीलगाय से टकरा जाती है। इस तेज टकरार की वजह से ट्रेन के वैक्यूम ब्रेक एक्टिव हो जाते हैं और ट्रेन अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है। अभी तक सभी यात्री सुरक्षित होते हैं। इधर फिरोजाबाद स्टेशन के वेस्ट केबिन में फोन बजता है। केबिन मैन गोरेलाल जो उस समय ड्यूटी पर मौजूद हैं, वो फोन उठाते हैं। फोन पर असिस्टेंट मास्टर एसबी पांडे थे। उन्होंने गोरेलाल से पूछा, क्या ट्रैक क्लियर है? गोरेलाल ने कहा, हाँ ट्रैक क्लियर है। स्टेशन मास्टर पांडे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को हरी झंडी दे देते हैं। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को उसी ट्रैक से जाना था जिस पर कालिंद्री एक्सप्रेस खड़ी थी, लेकिन सब इस बात से अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 100 किलोमीटर की रफ्तार से फिरोजाबाद स्टेशन से निकलती है। आगे जाने पर ड्राइवर देखते हैं इस ट्रैक पर तो पहले से एक ट्रेन खड़ी है। उनके पास इमरजेंसी ब्रेक लगाने का ऑप्शन था, लेकिन वो ये भी जानते थे अगर इतनी स्पीड में इमरजेंसी ब्रेक लगा दी तो ट्रेन के सभी डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे। उनके पास और कोई चारा नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंद्री एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार देती है। ट्रेन की बोगियों में सो रहे हजारों लोगों को जागने का मौका भी नहीं मिल पाता है और बोगियां एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं। हर तरफ चीख पुकार की आवाज होती है। बहुत से लोग बोगियों में ही दबकर मर जाते हैं। फिर जैसे जैसे सुबह होती है, इस हादसे की दर्दनाक कहानी सबके सामने आने लगती है। सुबह पूरे ट्रैक पर इंसानों के शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। किसी का हाथ गायब था तो किसी का पैर। अगले 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में लगभग 305 लोग मारे गए थे और 393 लोग घायल हुए थे। ये हादसा भारतीय रेल का सबसे डरावना हादसा माना जाता है। इस हादसे में एक साथ कई लापरवाही भी हुई। कालिंद्री एक्सप्रेस के रुकने के बाद ड्राइवर एसएन सिंह को चाहिए था कि वो इस घटना की सूचना नजदीकी स्टेशन पर दे। उन्होंने सोचा कैबिन मैन ने ट्रेन की लाल लाइट को देखकर सोचा होगा कि ट्रेन रुक गई है। वहीं दूसरी तरफ कैबिन मैन गोरेलाल ने बिना ट्रैक को देखे स्टेशन मास्टर को ये सूचना दे दी कि ट्रैक क्लियर है। और तीसरी सबसे बड़ी लापरवाही स्टेशन मास्टर एसबी पांडे ने की थी। पांडे ने गोरेलाल से ट्रैक क्लियर होने के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने अगले स्टेशन से कोई भी पूछताछ नहीं की। इन तीनों में से अगर किसी एक ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो उस रात यह हादसा टल सकता था। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।